लेड सिल्वर सिस्टम, तो लेड सिल्वर सिस्टम का फेज डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। जब ये वीडियो देख के आप बाहर जाओगे तो पूरे का पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा, ठीक है। बस रिलैक्स होके इस वीडियो को देखते रहना। तो पहले देखो डायग्राम है, तो सिंपल सी बात है, मजा आने वाला, इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि फेज डायग्राम है भाई, और जहां डायग्राम होता है वो चीज इजी हो जाती है, क्योंकि उसी डायग्राम से क्या करते हो आप, पूरी की पूरी थ्योरी लिखते हो। तो मैं बनाने वाला हूं पहले डायग्राम। क्या बात है यार। तो देखो फिर पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। चलो साहब, बना रहा हूं मैं इसका डायग्राम, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान देना थोड़ा सा जरा, कुछ डायग्राम इस टाइप से होता है, घबराओ मत यार, ठीक है, घबरा रहे हो। चलो देखो फिर इसको थोड़ा नीचे रखेंगे, और ये पॉइंट है हमारे पास ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम कितना C, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम भाई B, ठीक है। ये मान लिया मैंने, C मत मानो इसको, A मान लेते हैं चलो इसको हम, ठीक है। अभी क्या चीज है क्या नहीं है वो बाद में देंगे, फिलहाल तो ये देखो आप कि यार लेड सिल्वर सिस्टम में कंपोनेंट कितने होते हैं। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है, जिसमें एक लेड होता है और एक क्या होता है, सिल्वर होता है, और दोनों के सिंबल भी आपको पता। तो मैं थोड़ा सा पहले लिखवा दूं, फिर बताता हूं उसके डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग लेड सिल्वर सिस्टम, ठीक है भाई, लेड सिल्वर सिस्टम, ठीक है। तो कितने कंपोनेंट सिस्टम है ये, 2 कंपोनेंट सिस्टम है यार। कौन सा कितना है ये, तो यह है सिस्टम, ठीक है, यह है सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है, ठीक है, 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है। और 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो 2 कंपोनेंट इसमें है कौन कौन से, वो ही मुझे बता दो जरा। 2 कंपोनेंट इसमें कौन कौन से हैं, एक मेरे पास सिल्वर है और एक कौन सा मेरे पास भाई लेड है। क्या है मेरे पास, एक सिल्वर है एक लेड होता है, 2 कंपोनेंट सिल्वर तथा लेड है, ठीक है। अब इसकी ना एक बार चेक कर लेते हैं फेस कितनी होती हैं, कितनी फेस होती हैं भाई, इसकी फेस कितनी आती हैं इसमें। तो फेस देखते हैं कितनी आती हैं। देखो पहली फेस कौन सी होती है, पहली फेस होती है मेरे पास, इधर होगा मेरा, जरा थोड़ा ध्यान देना, इधर होगा मेरे पास सॉलिड, यह है मेरे पास सॉलिड सिल्वर और प्लस लिक्विड है ना। तो पहली फेस जरा थोड़ा ध्यान देना, पहली फेस कौन सी है मेरे पास, सॉलिड सिल्वर, ठीक है। दूसरी फेस इधर मेरे पास क्या होगा, सॉलिड लेड होगा मेरे पास, और प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पे, लिक्विड होगा, ठीक है। प्लस क्या होगा मेरे पास यहाँ, लिक्विड है ना। और ये जो होता है तुम्हारे पास, ये लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब यानी कि सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है बेटे, सॉल्यूशन होता है किसका, लेड का प्लस सिल्वर का। ध्यान देना, ये इसको बोल सकता हूं मैं लिक्विड फॉर्म में, क्या बोलता हूं मैं इसको, लिक्विड फॉर्म में। तो ध्यान देना, ये वाला जो एरिया है वो है सॉलिड सिल्वर का, ये वाला जो एरिया है वो है तुम्हारे पास किसका, सॉलिड लेड का, ठीक है। और प्लस लिक्विड भी होता है इसमें, और प्लस इसमें लिक्विड भी होता है। थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये ओ पॉइंट क्या है क्या नहीं है, टेम्परेचर कितने होंगे वो अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे। फिलहाल जो ये वाला एरिया है देखो ध्यान देना, ठीक है। इसको ये मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। चलो इसको भी देखते हैं क्या होती है। तो पहले फेस चेक कर लो, फेस कितनी होती है। पहले मेरे पास आता है एक, पहली जो फेस होती है वो आता है मेरे पास, देखो 4 फेस होती है, यानी कि इस सिस्टम में 4 फेस होती हैं, इस सिस्टम में 4 फेस होती हैं, ठीक है भाई, 4 फेस होती हैं, 4 फेस होती हैं। अच्छा कौन कौन सी होती हैं, तो 4 फेस होती हैं यार, कौन कौन सी। पहले ले लेता हूं मैं सॉलिड सिल्वर, ठीक है, पहला नंबर आ गया मेरे पास सॉलिड सिल्वर, लो साहब सॉलिड सिल्वर। सेकंड सॉलिड लेड, ठीक है। थर्ड सॉलिड लेड आएगा, यहाँ पे पी भी आएगा। थर्ड आएगा मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड, लो साहब सिल्वर एंड लेड। और एक चीज आ रहा भाई, 4th नंबर मेरे पास आता वेपर, क्या था मेरे पास, EOR। पर वेपर को हम लेते नहीं है। ये जो ग्राफ है हमारा, जो ये फेज डायग्राम है, ये फेज डायग्राम केवल सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड और सॉल्यूशन लेड प्लस सिल्वर के लिए ही है। वेपर से यहाँ पे हमने नहीं लिया गया, वेपर को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया, ध्यान देना चीज पे, ठीक है। तो 4 मेरे पास कितनी हो गई, फेस हो गई। अब बात ये आती है यार कि इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बताऊं तो मैं यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है यार। यूटेक्टिक मिक्सचर जिसका कि बहुत सारा नाम आएगा, ठीक है। तो यार ये यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है,
यूटेक्टिक मिक्सचर, इसके बारे में और पता होना चाहिए आपको यार, ये यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है। तो देखो फिर क्या होता, तो यूटेक्टिक मिक्सचर जो होता है ना, वो होता है तुम्हारे पास लिक्विड सिल्वर और लिक्विड लेड, ठीक है, यानी कि लिक्विड सिल्वर और लिक्विड लेड को मिलाने पर एक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है। और फिर जब उसको ठंडा करोगे इस टाइप से, देखो ये मेरे पास लेड है, ठीक है, ये मेरे पास क्या सिल्वर है, ठीक है, जब मैंने इसको मिलाया तो मिलाने के बाद क्या बना मेरे पास, एक बन गया सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बन गया मेरे पास, एक सॉल्यूशन। जब मैं इस सॉल्यूशन को ठंडा करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, सॉलिड। क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉलिड बन जाएगा। और यही होता है मेरे पास यूटेक्टिक। क्या होता है मेरे पास, ये यूटेक्टिक, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले देखो लिक्विड लेड और लिक्विड सिल्वर को आपने मिलाया, मिलाने के बाद क्या बना, सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन को आपने फिर अगेन ठंडा करा, क्योंकि जब भी किसी सॉल्यूशन को, लिक्विड को ठंडा करते हो आप, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता। जब सॉलिड फॉर्म में आ गया तो तुम्हारे पास क्या बन गया, यूटेक्टिक मिक्सचर। लेकिन यहाँ कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान देना, कोई यहाँ नया कंपाउंड नहीं बनेगा, नया कंपाउंड नहीं बनेगा, ध्यान देना, वही होगा। यानी कि जो सॉलिड बनेगा, इस सॉलिड में क्या होगा, लेड होगा और सिल्वर होगी। आप चाहो तो लेड और सिल्वर को पृथक यानी कि सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो नया कंपाउंड नहीं बनेगा, नया कंपाउंड नहीं बनेगा, ध्यान देना, नया कंपाउंड नहीं बनेगा। इस पे फोकस करो ठीक से कि जब आपने लिक्विड लेड और लिक्विड सिल्वर को मिलाया तो एक सॉल्यूशन बना, और इस सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है समांग मिश्रण बनता है, यानी कि समांगी मिश्रण बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। और जब इसको आप ठंडा करते हो तो क्या बन जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और इसी सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। और कोई नया कंपाउंड इसमें नहीं बनता, क्योंकि क्या होता है इसमें, लेड प्लस सिल्वर का मिक्सचर होता है, ठीक है, लेड प्लस सिल्वर होती है, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो जरा, तो मिक्सचर, ठीक है, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यूटेक्टिक मिक्सचर देखो, जब द्रव Ag तथा Pb को, ध्यान देना, द्रव Ag तथा Pb को मिलाने पर, ठीक है, द्रव Ag तथा Pb को मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, सॉल्यूशन बनता है, जिसे ठंडा करने क्या बनता है बेटे, सॉलिड बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, यानी कि इसे यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं, हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं, इसे यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। ध्यान देना जरा, क्या बोलते हैं इसको बेटे, हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि लिक्विड सिल्वर और लिक्विड लेड, ठीक है, लिक्विड सिल्वर और लिक्विड लेड को मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन को ठंडा करने पर सॉलिड बनता है, ठीक है, क्या बनता है, सॉलिड बनता है, जिसे हम बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। लेकिन ध्यान देना, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, ठीक है, कहते हैं इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, नया कंपाउंड नहीं बनता, नया कंपाउंड नहीं बनता, नहीं बनता है, ठीक है। तो यहां तक करें स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कर्व, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये मैंने सिस्टम बनाया है ना, ये मैंने ग्राफ जो खींचा है, वो मैंने ग्राफ खींचा कंपोजिशन, ठीक है, और दूसरा मेरे पास टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर। तो ग्राफ जो मैंने खींचा है वो टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में खींचा। और ध्यान देना, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रखेंगे हम, प्रेशर जो है नियत रहता है, इस पर ध्यान देना, प्रेशर बिल्कुल नियत रहता है, प्रेशर से हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं उस पॉइंट को नहीं लिखवा रहा हूँ, पर तुम्हें ध्यान देना है कि जो मैंने ग्राफ खींचा है वो कंपोजिशन यानी कि संगठन, किसका संगठन, सिल्वर का और लेड का। और दूसरा पॉइंट मेरे पास यह है कि टेम्परेचर के बीच में क्या करता हूँ, ग्राफ खींचता हूँ। यहाँ प्रेशर को क्या करेंगे, हम नियत रखते हैं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस फेज डायग्राम में, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट माना जाता है, प्रेशर को कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। अब पढ़ लेते हैं भैया हम स्टडी ऑफ कर्व। अब देखो जरा, अब पढ़ लेते हैं हम स्टडी ऑफ कर्व। तो ध्यान देना है, ये जो मेरे पास सिल्वर वाला एरिया है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 961 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 961 डिग्री सेल्सियस। और जो ये टेम्परेचर है मेरे पास, ये होता है 327 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट ओ का टेम्परेचर होता है
303 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पॉइंट को इधर भी सेम टू सेम 303 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट का नाम दे दूंगा मैं सी और इस पॉइंट का नाम दूंगा मैं कितना, डी। ध्यान देना मेरे पास, तो इस पॉइंट का मैंने नाम दिया है सी, इस पॉइंट का नाम दिया है मैंने डी। और यहां जो होता है बेटा, यहां होता है यूटेक्टिक, यहां क्या होता है, यूटेक्टिक प्लस सॉलिड सिल्वर, है ना। और यहां भी क्या होता था हमारे पास, यूटेक्टिक प्लस सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड होता है, यहाँ सॉलिड लेड होता है। अब देखो यहाँ जो मात्रा होती है वो 100% होता है सिल्वर और 0% होता है मेरे पास क्या, 0% होता है मेरे पास लेड, ठीक है। और यहाँ जो होता है वो होता है तुम्हारे पास 100% लेड और 0% क्या होती है, सिल्वर होती है, ठीक है। इस यूटेक्टिक पॉइंट का मैं कितने परसेंट, इस पॉइंट ओ पर कितने परसेंट सिल्वर होती है, कितने परसेंट क्या होता है, लेड होता है, ये मैं बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ कर्व, स्टडी ऑफ कर्व, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कर्व में मैं पहला पॉइंट लूंगा, पहला कर्व बताओ जरा मुझे, स्टडी ऑफ कर्व में मैं पहला कर्व कौन सा लूं, पहला कर्व लेता हूं मैं ओ ए, क्या लेता हूं मैं, ओ ए। चलो ठीक है, फिर मैंने ओ ए ले लिया, ओ ए, कर्व ओ ए। तो कर्व लिया है मैंने कितना, ओ ए। चलो साहब, कर्व मैंने ओ ले लिया। पहला तो ये देखो, कर्व जो ओ ए है वो किस चीज को शो करता है, यानी कि सॉलिड सिल्वर और सॉल्यूशन पीबी प्लस एजी की एक्विलिब्रियम को दर्शाता है। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो ये देखो, इस कर्व के बारे में बात करें तो कर्व जो मेरे पास ओ ए है, ठीक है, वो इस सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, यानी कि गलनांक वक्र होता है, यानी कि कर्व ओए। तो कर्व ओए जो होता है वो सिल्वर का, किसका, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है। क्या होता है बेटे, मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है, कर्व होता है, ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है। अरे यार इतना इजी टॉपिक है ये। कर्व ओए क्या है, वो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है। और यू नो कि भाई प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि गलनांक कितना होता है, जिस ताप पर जो सिल्वर होती है वो पिघल जाती है। जो सिल्वर तो सॉलिड होती है, सिल्वर क्या होती है, सॉलिड होती है। उसको पिघलाने के लिए आपको कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, वो टेम्परेचर कितना होता है, 961 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि प्योर सिल्वर का, किसका, प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटे, मेल्टिंग पॉइंट जरा मुझे बताना, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होता है मेरे पास 961 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या उतना होता है, सेल्सियस होता है। और इस पॉइंट पर आप देख रहे हो ना कितनी है, इस पॉइंट पर कितने सिल्वर है मेरे पास, 100% सिल्वर है, ठीक है, 100% सिल्वर। यानी कि आपने लेड तो मिलाया ही नहीं है, कुछ भी आपने लेड इसमें नहीं मिलाया। चलो लेड मिला के देखते हैं। जब लेड मिलाओगे तो क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घटेगा या बढ़ेगा, मुझे जरा ये बताओ। चलो देखो 100% सिल्वर है, बिल्कुल प्योर सिल्वर, मजा ले रहा था सिल्वर अलग से। अब क्या करा आपने, इस सिल्वर में क्या मिला दिया आपने, लेड मिला दिया। क्या मिला दिया आपने, लेड मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, लेड मिला रहे हो, धीरे धीरे आप लेड मिला रहे हो। 100% सिल्वर में धीरे धीरे लेड मिला रहे हो, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, टेम्परेचर भाई घटेगा, क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो जब सिल्वर में मैं लेड मिलाता हूं तो टेम्परेचर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग घटना शुरू हो जाता है, यानी ठीक है, इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर आपका घटता है। ध्यान देना। तो सिल्वर मिलाने पर, लेड मिलाने पर, क्या मिलाने पर बेटे, लेड मिलाने पर, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कर्व ओ ए के अनुसार घटता है ना, कर्व ओ ए के अनुसार घटता है। लो साहब, घटता है, ऐसे मत जाना, ऊपर को मत बढ़ना, कभी ऊपर को बढ़ो। हमें कर्व ए से, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ए से नीचे को लाना है। जितना तुम लेड मिलाते रहोगे मेल्टिंग पॉइंट घटता रहेगा, ठीक है। तो मैंने भी यही लिखा है, देखो लेड मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व ओ ए के अनुसार क्या होता है, घटता है, और ऊपर आकर समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऊपर आकर क्या हो जाता है, सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त हो जाता है। चलो मैं आगे देखता हूं पॉइंट में। अब देखो ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये कर्व, ठीक है, ये कर्व उस ताप को दर्शाता है, यानी कि उस टेम्परेचर को दर्शाता है जिस पर सॉलिड एजी और सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी एक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि साम्य में होते हैं, ठीक है। तो ये कर्व क्या करता है, यह कर्व उस टेम्परेचर को दर्शाता है, उस टेम्परेचर को दर्शाता है जिस पर सॉलिड
Ag तथा सॉल्यूशन मेरे पास कितना Pb प्लस Ag, Pb प्लस Ag, ठीक है, एक्विलिब्रियम में होते हैं, एक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा जरा मुझे ये बताओ कि कर्व OA पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, फेज 2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, लगा देंगे बात जरा। देखो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला F = C - P + 1, F = C - P + 1। यार फॉर्मूला था F = C - P + 2 होता, तो यहाँ पे एक क्यों आया, क्योंकि आपने प्रेशर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या, क्योंकि मैंने प्रेशर को क्या माना है, प्रेशर को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो प्रेशर हमने नहीं लिया, जिसकी वजह से 2 की जगह क्या आया मेरे पास 1 आया। अब कंपोनेंट मेरे पास 2 हैं, ठीक है, फेस मेरे पास 2 हैं, +1 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई तो मेरे पास 1 हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई मेरे पास इस पॉइंट पे, यानी कि कर्व OA पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है मेरे पास 1 आती है, ठीक है। एक बार और, प्योर सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 961 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही आप लेड मिलाना शुरू करते हो सिल्वर में, मेल्टिंग पॉइंट लगातार घटने लगता है कर्व OA के अनुसार, और यह कर्व क्या करता है सॉलिड Ag और सॉल्यूशन Pb प्लस Ag का क्या करता है एक्विलिब्रियम को दर्शाता है। और इस कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, F का मान वो आता है बेटे 1। कितना आता है मेरे पास, F = 1 आता है। तो कर्व OA जो है मेरे पास फिनिश हो गया। अब पढ़ने वाले हैं कर्व कितना, OB। क्या पढ़ने वाले हैं कर्व OB। किसका कर्व है ये वाला, ये कर्व तुम्हारे पास दे रखा है, किसका कर्व है ये वाला, ये कर्व दे रखा है सॉलिड लेड का। तो यहां तक का लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ते हैं कर्व OB। तो पढ़ें कर्व OB क्या दिखाई दे रहा, तो जो कर्व OB है यह है सॉलिड लेड का कर्व है, यानी कि सॉलिड लेड का मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। कर्व OB सॉलिड लेड का मेल्टिंग पॉइंट दर्शाता है ना। इसमें कितनी है देखो 100% लेड है और जब 0% सिल्वर है। जब आप सिल्वर मिलाना बिल्कुल सेम टू सेम इसका अपोजिट है, जो मैंने लिखवाया ना ठीक इसका मैं अपोजिट लिखने वाला हूँ कि यार क्या है, तो लेड है मेरे पास, क्या करता है कर्व जो OB है वो लेड का मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है ना। प्योर लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 327 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें क्या करते हो आप सिल्वर मिलाते हो तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है, किसके अनुसार, कर्व के अनुसार, और पॉइंट O पर आकर ये संतृप्त हो जाता है ना। इस कर्व में क्या होता है, यानी कि ये कर्व क्या करता है सॉलिड लेड और सॉल्यूशन Pb प्लस Ag की एक्विलिब्रियम को दर्शाता है। इससे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है तुम्हारे पास बनाई है ना। तो मैं यहाँ भी F का मान 1 लिख दे रहा हूँ। चलो मैं लिखता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा, यानी कि कर्व OB। तो चलो यार कर्व OB के बारे में पढ़ लेते हैं, या खुद लिख लोगे खुद इसके बारे में। चलो यार मैं लिखवा देता हूं। तो क्या करता, तो यार यह कर्व ठीक है, यह कर्व किसके, सॉलिड लेड के मेल्टिंग पॉइंट को दर्शाता है। चलो साहब, कहीं आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अबे जो लिखवा रहा हूं यही तो नोट्स हैं आपके, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूं लिखवाने में, यही नोट्स हैं आपके। कहीं कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, किसी से नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है आपका, ठीक है। तो यह कर्व सॉलिड लेड के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, दर्शाता है ना, ठीक है। तो प्योर सॉलिड लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे प्योर लेड का, किसका, प्योर लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट आता है मेरे पास, मेल्टिंग मतलब MP जो आता है वो कितना आता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है भाई, ठीक है। सिल्वर मिलाने पर ठीक है, लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व OB के अनुसार घटता है ना। यह कर्व ठीक है, क्या करता है, यह कर्व सॉलिड लेड और सॉल्यूशन Pb प्लस Ag, सॉलिड लेड और सॉल्यूशन Pb प्लस Ag, सॉलिड लेड और सॉल्यूशन Pb प्लस Ag के एक्विलिब्रियम को दर्शाता है। एक पॉइंट मैं तुम्हें और बता देता हूं, यानी कि इस O के ऊपर, यानी कि जो तुम देख रहे हो ना ये वाला AOB, इस सब
ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा बहुत हाई है, टेम्परेचर कैसा ऊपर की ओर बहुत हाई है, और यहाँ पे सब किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसको आप सॉल्यूशन की जगह लिक्विड भी ले सकते हो, किसी किसी बुक में ये लिक्विड लिखा हुआ आता है, यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह आप लिक्विड ले सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो लेड और सिल्वर जो है वो किस फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, दोनों की दोनों, है ना। तो यह कर्व ओबी के अनुसार घटता है, ये कर्व ओबी के अनुसार घटता है। बहुत बढ़िया भाई, ये कर्व क्या होता है, ये कर्व ओबी के अनुसार क्या होता है, घटता है, कर्व ओबी के अनुसार घटता है, ठीक है। इस कर्व पर, यानी कि यह कर्व बोल दिया मैंने, यह कर्व, ठीक है, सॉलिड लेड, कौन सा लेड, सॉलिड लेड, ठीक है, तथा सॉलिड लेड तथा सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड पीबी प्लस एजी, सॉल्यूशन, अबे सॉल्यूशन किसका होता है, सॉल्यूशन लिक्विड का तो होता है यार, ठोस का सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड लेड तथा सॉल्यूशन पीबी प्लस एजी की एक्विलिब्रियम को दर्शाता है, कि एक्विलिब्रियम को क्या करता है, दर्शाता है, विलियम को दर्शाता है। देखो कितना इजी टॉपिक है, ठीक है। यानी कि कर्व जो ओबी होता है हमारा, वो ये करता है सॉलिड लेड और सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी की एक्विलिब्रियम को दर्शाता है। अब ये बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, F बराबर 1 आ गई, निकाल दूं? तो देखो फिर कैसे निकालूंगा मैं, लो साहब, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस के 1 आता है यहाँ, ठीक है। तो F इक्वल टू सी का मान 2, पी का मान कितना है 2 प्लस 1, फिर कितना है तुम्हारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मेरे पास 1 आ गई, ठीक है। हो गया कर्व ओबी, तो कर्व ओबी भी फाइनल हो गया। अब जो बात करेंगे हम, अब बात करेंगे पॉइंट ओ की, यही मेन पॉइंट है आपका। क्या पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है आपके पास। क्या पॉइंट है, ओ। अब इस पॉइंट ओ पर क्या देख रहे हो, देखो कर्व ओ ए और कर्व ओ बी पॉइंट ओ पर समाप्त होते हैं, है ना। और पॉइंट ओ पर जो आप तुम देख रहे हो ना, सॉलिड लेड देख रहे हो आप, और क्या देख रहे हो आप, सॉलिड लेड, यानी कि सॉलिड लेड देख रहे हो आप, सॉलिड सिल्वर देख रहे हो, और सॉल्यूशन पीबी प्लस एजी क्या होते हैं, एक्विलिब्रियम में होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक्विलिब्रियम में होते हैं। इसको आप ट्रिपल पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा पॉइंट ए की, यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ गया, देखो पॉइंट ओ, अब आ गया मेरे पास पॉइंट ओ, ठीक है भाई, चलो पॉइंट ओ आ गया। अब पॉइंट ओ चेक कर लेते हैं कि जो मेरे पास पॉइंट ओ है वो क्या चीज है। तो पॉइंट ओ पर कर्व ओ ए और ओ बी क्या होते हैं, मिलते हैं। पहली लाइन तो मैं ये लिखने वाला हूं, देखो पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर, ठीक है, कर्व ओ ए तथा ओ बी, ठीक है, मिलते हैं। बहुत बढ़िया। और पॉइंट जो ओ होता है ना, पॉइंट जो ओ है उस पर क्या होता है, पॉइंट ओ पर लिक्विड एजी, मतलब पॉइंट ओ पर सॉलिड एजी और सॉलिड लेड, यानी कि बिंदु ओ पर सॉलिड एजी, सॉलिड लेड तथा सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी, सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी, ठीक है, एक्विलिब्रियम में होते हैं, एक्विलिब्रियम में होते हैं। ध्यान देना, तीनों के तीनों बिंदु ओ पर क्या होते हैं, एक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। फोकस करना, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 303 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बारे में बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या है कि इस पॉइंट ओ पर, ठीक है, सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड और सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी क्या होते हैं, एक्विलिब्रियम में होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी इसके लिए, ये बताओ जरा मुझे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी यहाँ पे 0, 3 स्टेट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है तुम्हारे पास, 0 हो गई। तो मैं निकाल रहा हूँ, देखो, यानी कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बेटे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 0 होती है। चलो मैं इस पॉइंट पे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे 2.4% लेड होता है, ठीक है, सिल्वर होती है, और 97.6% जो होता है वो होता है हमारे पास लेड। किस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, तो भाई इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 0 होती है। कैसे, वो देख लो जरा एक बार। एफ आर इक्वल टू सी माइनस पी प्लस के 1,
तो कंपोनेंट कितने हैं, 2 है, फेस 3 आ गई मेरे पास, 1 हो गया, तो 2 और 1 3, 3 में से 3 घटा दो तो 0 बचेगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है तुम्हारे पास, 0 आती है। पॉइंट ओ का टेम्परेचर कितना होता है, 303 डिग्री सेल्सियस होता है, लिखवा दे रहा हूँ, पॉइंट ओ का टेम्परेचर, पॉइंट ओ का टेम्परेचर यानी कि ताप कितना है मेरे पास, 303 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और ये वह ताप होता है, जिस पर लिक्विड फेस होती है, यानी कि सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी होता है। यह वह ताप होता है जिस पर लिक्विड फेस होती है, लिख दे जाऊं मैं, यह वह ताप होता है जिस पर लिक्विड फेस होती है, ठीक है, ये वह ताप होता है जिस पर लिक्विड फेस होती है। अब आपका मन कर रहा है कि मैं टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दूं, तो कम करने पर क्या होगा, आपको मिलेगा सॉलिड एजी और सॉलिड लेड मिलेगा, आपको ध्यान देना, ठीक है। यह वह न्यूनतम ताप होता है 303 डिग्री सेल्सियस जिस पर आपको लिक्विड फेस मिल जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी होगा। अगर इसके नीचे आप आ गए तो टेम्परेचर कम हो गया हमारा, तो कम होने पर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, सॉलिड सिल्वर मिलेगी और सॉलिड लेड मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि लिक्विड फेस होती है ताप कम करने पर, ठीक है, यानी कि सॉलिड सिल्वर तथा सॉलिड लेड पृथक हो जाते हैं, ध्यान देना, पृथक हो जाते हैं। अब पृथक तो हो गए, ताप आपने कम करा, पृथक हो गए, कितने पृथक हुए, सिल्वर आया 2.4% और जो तुम्हारे पास लेड आया वो आया 97 कितने परसेंट, 6% होता था। दोनों के दोनों पृथक हो गए ना, अलग हो गए भाई, कितना सिंपल पॉइंट है देखो। यानी कि ये वो ताप होता है जिस पर फेस यानी कि लिक्विड फेस होती है। इससे कम टेम्परेचर अगर आपने कर दिया तो पीबी प्लस एजी जो है वो सॉलिड एजी और सॉलिड लेड में चेंज हो जाएंगे। अब हो जाएंगे तो कितने परसेंट मिलेंगे आपको, उसमें मिलेगा सिल्वर मिलेगा 2.4% और लेड मिलेगा 97.6%। ध्यान देना, तो पृथक हो जाते हैं, ठीक है। सिल्वर जो मिलता है मुझे कितने मिलता है, सिल्वर 2.4% तथा जो लेड मिला मुझे, लेड कितना मिला मुझे, 97.6% प्राप्त होता है, ठीक है। और ये पॉइंट ओ जो है हमारे पास फिनिश हो जाता है। तो स्टडी ऑफ कर्व पढ़ लिया हमने, पहला कर्व कौन सा था मेरे पास, ओ ए था, फिर दूसरा कर्व कौन सा था मेरे पास, ओ बी था, और तीसरा पॉइंट जो मेरे पास आया पॉइंट ओ आया है, ठीक है। इस पॉइंट ओ का टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर सॉल्यूशन होगा पीवी प्लस लेड फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फेस होगी, इसके नीचे लिक्विड फेस खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा मेरे पास, सॉलिड एजी और सॉलिड लेड बच जाएगा मेरे पास। कितना बचा मेरे पास, सॉलिड सिल्वर 2.4% बची और सॉलिड लेड कितना बचा मेरे पास, 97.6% बचता है ना। अब इसके बाद पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एरिया, यानी कि एरिया और देख लेते हैं किसका एरिया कौन सा वाला, उसके बाद में ये टॉपिक करते हैं। फिर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं आगे। देखो फिर ठीक है भाई, अब देख लेते हैं एरिया कौन कौन से एरिया हैं हमारे, है ना। ये भी हेडिंग है हमारा एरिया। तो भाई एरिया मेरे पास कौन कौन से हैं देखते हैं। तो उसको हमने बांटा चार एरिया में, 4 भागों में बांटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, ठीक है। तो फेस डायग्राम जो है, फेस डायग्राम 4 भागों में यानी कि 4 एरिया में डिवाइड है, विभाजित है ना, विभाजित है, ठीक। चलो पहला एरिया लेता हूं मैं। पहला एरिया कौन सा वाला है हमारा, वो है ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, ठीक है। ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र, ठीक है भाई। ये मेरे पास हेडिंग है ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, ठीक है। ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी होता है ना। इस क्षेत्र में सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड भी बोला जाता है इसको, सॉल्यूशन पीवी प्लस एजी होता है, ठीक है भाई। अच्छा सेकंड, और ज्यादा तो है नहीं, सेकंड ए ओ सी, सेकंड ए ओ सी, ठीक है। एरिया ए ओ सी, ठीक है भाई। लो एरिया ए ओ सी आ गया हमारा। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड सिल्वर प्लस लिक्विड होती है, यानी कि इस एरिया में इसमें सॉलिड सिल्वर
प्लस लिक्विड होता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट BOD है ना, एरिया BOD, लो साहब एरिया BOD। चलो इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में सॉलिड लेड प्लस लिक्विड होता है ना, इस एरिया में या फिर इसमें सॉलिड लेड प्लस क्या मिला मुझे, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है भाई। इसके बाद में फोर्थ नंबर देख लो जरा, फोर्थ नंबर क्या है मेरे पास, CD के नीचे का एरिया, CD के नीचे का एरिया है ना, तो CD के नीचे का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र, चलो साहब CD के नीचे का क्षेत्र देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है सॉलिड AG, इसमें केवल क्या होता है सॉलिड AG और सॉलिड लेड होता है ना, इस एरिया में यानी कि इसमें सॉलिड AG, ठीक है, सॉलिड PB तथा यूटेक्टिक मिक्सचर होता है, यूटेक्टिक मिक्सचर होता है। तो एरिया भी हमारे पास कवर हो गए। तो इस टॉपिक में हमने कवर करा कि भाई लेड सिल्वर का फेज डायग्राम क्या होता है, और उस फेज डायग्राम के बारे में मैंने पूरा क्या कर दिया, उसको शो कर दिया कि भाई कर्व OB OA क्या होता है, कर्व OB क्या होता है, पॉइंट O क्या होता है, कहाँ कितने % होता है, ठीक है, पूरे का पूरा डिटेल में समझाया गया। अब आपको क्या करना है, बैठ के रिलैक्स होकर इस टॉपिक को पढ़ लेना, 1-2 बार वीडियो देखनी है, बिल्कुल कंप्लीट आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।